पता चला कि चीन में कार बनाई जा रही है और यहां नागपुर में कार जलाई जा रही है। सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आ रही हैं और यहां 300 साल पहले मर चुके औरंगजेब की कब्र को खोदने के लिए। नमस्ते दोस्तों, पूरी दुनिया से कितनी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। 2 दिन से लोग टकटकी लगाए देख रहे थे कि सुनीता विलियम्स 9 महीने के गैप के बाद धरती पर वापस आ रही हैं और उनको इलॉन मस्क के जो स्पेसएक्स कंपनी है उसके स्पेसक्राफ्ट से वापस लाया जा रहा है। इलॉन मस्क ने ही ग्रोक 3 लॉन्च कर दिया है ट्विटर पर। और उधर चाइना में BYD नाम की एक कार कंपनी ने एक ऐसी कार लॉन्च कर दी है। कार क्या लॉन्च की है, उसमें ऐसा चार्जिंग सिस्टम बनाया है कि 5 मिनट की चार्जिंग में वो कार 500 किलोमीटर चली जाती है। तो मुझे लगा कि यार सब बहुत बढ़िया बढ़िया हुआ जा रहा है, दुनिया में कुछ बुरा हो ही नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा है। फिर मैंने अपने देश की खबरें पढ़नी शुरू की। पता चला कि चीन में कार बनाई जा रही है और यहाँ नागपुर में कार जलाई जा रही है। यहाँ पर दंगे हो रहे हैं। यूएस में एक नहीं 2 लोगों को स्पेस से लाने के लिए पूरी कवायद लगी हुई है और यहाँ 300 साल पहले मर चुके औरंगजेब की कब्र को खोदने के लिए जिंदा लोगों की ऐसी तैसी की जा रही है, उनको मारने की साजिश रची जा रही है। उधर इलॉन मस्क पूरी दुनिया खरीदे ले रहा है। भारत पर अपना स्टारलिंक थोप दिया। यहाँ के जियो और एयरटेल ने उसके साथ करार कर लिया है। नहीं, यहाँ छोटी से बड़ी हर कंपनी को स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लेना पड़ता था, लेकिन वो हलवा की तरह मिल गया इलॉन मस्क को, एकदम हाथ पे रख दिया, खा लो गपागप। उसने यहाँ ट्विटर पर अपना ग्रोक का एकदम लेटेस्ट मॉडल ग्रोक 3 लॉन्च कर दिया है और 4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि उस पर बीजेपी IT सेल और गवर्नमेंट के जो पुराने झूठ थे वो उन सब की बखिया उधेड़ रहे हैं लोग, उससे पुराने पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछ के, और ग्रोक खूब गरिया के मज़े लेके हर तरह से लोगों को खुश किए हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर लोग ग्रोक से माफ़ी मंगवा रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि तुमने हमको फेक न्यूज़ पेडलर बोला, सॉरी बोलो इसके लिए। ग्रोक माफ़ी मांग भी रहा है और हमारी सरकार उससे भी 4 कदम आगे बढ़ गई। उसने एक्स को लपेटे में ले लिया है, उससे जवाब तलब किया है कि भाई ये जो गाली गुप्तारी वाली बात कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो। हमारे देश की संस्कृति ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ गालियाँ वालियाँ नहीं चलती हैं। हमारे यहाँ लेटेंट शो वाले लौंडों को देखो हमने क्या किया है कि एकदम समन पे समन भेजे जा रहे हैं। भले वो लोग आ नहीं रहे हैं लेकिन हमने उनकी पुंगी बजा दी और तुम सोच रहे हो AI होकर यहाँ पर गाली वाली दोगे, कैसे चलेगा ये सब चीज़ें यहाँ सिर्फ नेता लोग दे सकते हैं जो संसद में बैठते हैं। AI को या कॉमेडियंस को ये सारा हक नहीं है, तो वो इसके लिए एक्स पर नकेल कसने वाले हैं। हमको पहले लगा नहीं था, हमको तो लगा था कि ये तो AI है, इस पर ना बुलडोजर चल सकता है, ना इस पर ED CBI की रेड पड़ सकती है, और वो इलॉन मस्क का है और इलॉन मस्क मोदी जी के दोस्त हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी जी के दोस्त हैं, तो एक्स के साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं, उसको सिर्फ गाली की वजह से कटघरे में खड़ा कर दिया गया। हालांकि ये बात हर कोई जानता है कि गाली के नहीं, और जो बवाल किया है उसने और जो छीछा लेतर मचाई है, पूरी तरह से एकदम हिला के रख दिया है ना, उसकी वजह से एक्स को कटघरे में खड़ा किया जा रहा। हो सकता है कि उसके ऊपर भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस आ जाएं, लेकिन क्या इलॉन मस्क मानेगा? जिद्दी आदमी है, वो मानने वाला लगता नहीं। उल्टे इनको फिर से वहां पर मुंह की खानी पड़ेगी। एक्स ने कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी है कि भारत सरकार IT एक्ट का दुरुपयोग करके उससे जबरदस्ती कंटेंट हटवाने की कोशिश कर रही है। भाई साहब, वो जमाना और था जब सरकार लोगों के पोस्ट हटवा देती थी, ट्विटर से उनके हैंडल हटवा देती थी। लेकिन इस बार तो ट्रंप और मस्क दोनों एक साथ आ गए हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। ट्रंप के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं हम लोगों को। वो टैरिफ लगाए दे रहा है, वो यहाँ के सिटीजन्स को वहाँ से डिपोर्ट कर दे रहा है जंजीरों में बांध के। लेकिन हम लोग क्या करें, नहीं, वो बहुत देशभक्त आदमी है ट्रंप, वो कुछ भी करता रहे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई वो देशभक्त आदमी, हम लोग क्या हैं? ये समझ में आता है कि इसी वजह से ऐसी ही थिंकिंग के लोग यहाँ हज़ारों साल से थे। तभी कोई भी आके इल्लू बिल्लू, चाहे 2000 अंग्रेज आ गए या 2 लाख मंगोल आ गए या उनके पहले जितने भी लोग आए यहाँ पर, उन सब लोगों ने क्यों यहाँ पर इतने समय तक गुलाम बना के रखा। अब समझ में आता है कि लोग कैसे पटाख से हार मान जाते हैं कोई भी मजबूत सामने दिखता है तो। हमारा मीडिया बेचारा परेशान है, उसका ना कोई माई न बाप। कल तक बेचारा सीमा हैदर के पीछे माइक और कैमरा लेके घूम रहा था कि उनके यहाँ 5वीं बेटी आ गई है, और उसके बाद आज ये हुआ कि सुनीता विलियम्स स्पेस से लौट आई हैं तो उनके बखान जा रहे हैं। और तो और
सुनीता विलियम्स का एआई मॉडल बना के उससे टिक टैक करवा लिया भाई साहब न्यूज़ चैनल वालों ने। हद गंद मची है। एआई को जब तक ये लोग पूरी तरह छीछी नहीं करवा लेंगे मानेंगे नहीं। एआई का जितना ज़्यादा उसके नाम का इस्तेमाल किया है उतना ज़्यादा तो पॉडकास्ट भी मिसयूज नहीं हुआ अपने देश में। एक अखबार की कटिंग देख ली मैंने सुबह सुबह, आंखें बाहर आ गई, आंसू छलक पड़े भाई कि विश्वगुरु तो हम हैं। उसमें एक तरफ ये लिखा हुआ था कि चाइना ने 5 मिनट की चार्जिंग में 500 किलोमीटर चलने वाली कार बनाई है। उसी के बगल में एक खबर लगी हुई थी जिसमें मोदी जी ने कहा है संसद में कि जो हमारा महाकुंभ हुआ है वो 1857 क्रांति और दांडी मार्च से किसी भी तरह से कम नहीं है। ये उतना ही बड़ा प्रोग्राम है भाई साहब। कहाँ 1857 की क्रांति जिसमें लोगों ने जान दी, और कहाँ ये कुंभ का मेला। हाँ, हालांकि जान तो इसमें भी दी थी लोगों ने मोक्ष पाने के लिए, उसमें आज़ादी पाने के लिए दी थी, इसमें मोक्ष पाने के लिए। तो किसी हद तक तो सही है, लेकिन फिर भी जो लोग शहीद हुए थे 1857 की क्रांति में, उनको ये बकवास सुन के कैसा फील हो रहा होगा पता नहीं, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। मुझे परवाह ही नहीं है। हमारी मीडिया बेचारी क्या करे, उसके पास दुनिया से जो खबरें आ रही हैं उसमें तो मसाला लगाते नहीं बन रहा। यहाँ की खबरें ऑलरेडी मसालेदार मिल रही हैं। पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, उसके 15 टुकड़े कर दिए और ड्रम में सीमेंट डाल के उसको सेट कर दिया। अब उस सीमेंट से वो फुटबॉल खेलेगी, क्या करेगी पता नहीं। हालांकि दोनों पकड़ लिए गए हैं, ये खबर है। एक बंदे का पेट दर्द हो रहा था तो उसने यूट्यूब पे वीडियो देख के अपनी ही सर्जरी कर डाली, अपना ही ऑपरेशन कर डाला, टाँके भी लगा लिए, ये खबर है। एक और खबर देखी कि किसी की जेब में मोबाइल फट गया, उसके डिंग डोंग दोनों उड़ गए, ये खबर है। एक और खबर देखी पंजाब के मोहाली में कि मोमोज बनाने वाली फैक्ट्री में जो फ्रिज रखा हुआ था उसके अंदर कुत्ते का कटा हुआ सिर मिला। चिकन के नाम पर ये लोग कुत्ता मोमोज खिला रहे हैं, बिल्ली मोमोज खिला रहे हैं कस्टमर्स को अपने। इतना ज़्यादा तो अपने यहाँ वर्क एथिक्स सिर चढ़कर बोल रहे हैं सब लोगों के। कुछ दिन बाद ये नाली का पानी ही पिलाने लगेंगे एकदम खुल्लम खुल्ला, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई साहब, जिस लेवल पर अपना देश जा रहा है ना, इसको विश्वगुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। भाई साहब, टू मच हो गया है ये। दुनिया तेजी से तरक्की की राह में ऊपर जा रही है, हम तेजी से तरक्की की राह में नीचे जा रहे हैं। एक और दिल तोड़ने वाली खबर पढ़ ली सुबह सुबह। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 का डेटा आ गया, उसमें 147 देशों में 118वें नंबर पर इंडिया है। नेपाल और पाकिस्तान इससे ज़्यादा खुश देश हैं। इवन जिन देशों में युद्ध चल रहा है ना, यूक्रेन और फिलिस्तीन जैसे देश भी इंडिया से ज़्यादा खुश हैं। यहाँ के लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है, पता नहीं किस वजह से दुखी हैं। हमारे यहाँ तो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उम्मीद के मुताबिक लाइक नहीं आने पर भी लोग दुखी हो जाते हैं, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है तो दुखी लोग भी सबसे ज़्यादा ही होंगे। और ये भी कोई उठ के कह सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी सोरोस का पैसा लगा हुआ है, इसलिए वो सही डेटा नहीं देता है। मगर कुल मिला के बात तो ये है कि दुखी तो हैं अपने लोग यहाँ पे, और क्यों नहीं होंगे। लोगों को दिख नहीं रहा क्या, जब पूरी दुनिया तरक्की कर रही है तो यहाँ के लोग कब्र खोदने में, गड्ढा खोदने में लगे हुए हैं, तो अफसोस नहीं होगा क्या? आप ही बताइए, पूरी बात बताइएगा नीचे कमेंट करके। मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है।